हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष ठाकरे और आप लोग देख रहे हैं यूजीसी नेट बूस्टर्स। जो आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन की। ओके, यदि आपको इस पर्टिकुलर वीडियो और पेपर 1 और पेपर 2 का नोट्स चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आपको पेपर 1 और मैनेजमेंट के सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिल जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन एक फॉर्मल चैन ऑफ कम्युनिकेशन होता है अमॉन्ग मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है। ये अपवर्ड टू डाउनवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड हो सकता है, डायगोनली हो सकता है, पैरेलली हो सकता है, हॉरिजॉन्टली मतलब, है ना। तो जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं क्या, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। Organizational communication refers to the formal and forms and channels of communication among members of organizations such as corporation, नॉन प्रॉफिट्स एंड स्मॉल बिजनेसेस। सभी बिजनेसेस में काम आता है। ये स्टडी करता है क्या, फाउंड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड जॉब परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन। ओके जी, तो देखते हैं कि प्रोसेस क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन की। ठीक है जी, किस प्रोसेस से होकर के ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन कंडक्ट होता है। सबसे पहले कौन होता है, सबसे पहले सेंडर होता है, जो कि मैसेज को क्या करता है, इनकोड करता है, जिसको मैसेज भेजना होता है। मान लीजिए कि कोई मैनेजर है, उसको क्या करना है कि अपने एम्प्लॉइज को बताना है कि आपको जो मीटिंग है वो 4 बजे है। ठीक है जी, शाम के 4 बजे 4 PM को मीटिंग है, ये मैनेजर साहब को बताना है। तो वो क्या करेंगे, वो सेंडर है, वो एनकोड करेंगे एक मैसेज, है ना। वो ईमेल टाइप करेंगे, अपना मैसेज को क्या करेंगे, इनकोड करेंगे, वर्ड्स के फॉर्म में लेकर के जाएंगे एक मैसेज। क्या कर रही है, ईमेल बना रहे हैं। इसके बाद में वो क्या करेंगे, ईमेल सेंड करेंगे। ओके, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है उसमें खुद का मेल का सिस्टम होता है, ईमेल को इस्तेमाल नहीं करते, है ना, ताकि प्राइवेसी बनी रहे, सिस्टम स्मूथ चलता रहे। ओके, तो वो क्या करेंगे, मैसेज को भेजेंगे। इसके बाद में क्या होगा, रिसीव होगा, एम्प्लॉइज क्या करेंगे, उसको रिसीव करेंगे। ओके, रिसीव करने के बाद में वो क्या करेंगे, मैसेज को अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे कि भैया मैनेजर साहब कहना क्या चाह रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जो मीटिंग का टाइम है वो 4 बजे का है, मतलब आप 6 बजे तक के वहां से उठ करके नहीं जा सकते हैं। ओके, उसके बाद में वो क्या करेंगे, एक फीडबैक देंगे। वो फीडबैक क्या देंगे, रिसीव्ड, है ना। वो क्या भेजेंगे वापस फीडबैक कि भैया हमने मैसेज को क्या कर लिया है, रिसीव कर लिया है। ठीक है, और मैनेजर को समझ में आ जाएगा कि हाँ चलो, मैंने 50 लोगों को भेजा था, 50 में से 40 लोगों ने इसको क्या कर लिए हैं, रिसीव कर लिए हैं। जो बचे हुए 10 लोग हैं उनको अब उनको क्या करना पड़ेगा, पर्सनल मैसेज भेजना पड़ेगा कि जो 10 लोग हैं वो रेगुलरली इनबॉक्स इनबॉक्स को देखते नहीं है। ये फीडबैक मिल गया किसको, मैनेजर को मिल गया। ओके, आजू बाजू बहुत सारी नॉइस होती है। नॉइस में कौन कौन से चीजें हो जाएगी इस सेटअप में कि अम, काम की जल्दी है, ईमेल इनबॉक्स में ढेर सारे मेल आ चुके हैं, जो मैसेज है वो उसका वो बहुत ज्यादा हाई लैंग्वेज में लिखा गया है कि नॉर्मल एम्प्लॉय को समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या कहना चाहते हैं मैनेजर साहब। ये ढेर सारी अलग अलग नॉइस हो सकती है। ओके, इसके बाद में क्या है, इसके बाद में है कि लेवल्स ऑफ डायरेक्शन क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन होता है वो अलग अलग लेवल पर होता है। ओके, तो वो कौन सी डायरेक्शन में हो सकता है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कैसा होगा, ऊपर से नीचे की तरफ होगा, मतलब कि बड़ा मैनेजर जो है वो अपने छोटे मैनेजर को कम्युनिकेट करेगा। ओके, तो क्या हो रहा है कि ऊपर वाली पोजीशन से नीचे वाली पोजीशन में कम्युनिकेशन जा रहा है। अपवर्ड क्या होगा, अपवर्ड नीचे क्या आएंगे, सारे ऑर्डर्स आएंगे, ऊपर क्या जाएगा, फीडबैक जाएगा। ठीक है जी, नीचे वाला मैनेजर जो है वो एम्प्लॉय तो अपने मैनेजर को ऑर्डर देगा नहीं, वो क्या देगा, फीडबैक देगा, रिपोर्ट्स देगा।
तो जब रिपोर्ट्स ऊपर नीचे से ऊपर जाती है उसको क्या बोलते हैं, अपवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं। लेटरल कम्युनिकेशन का क्या मतलब है कि सेम लेवल के लोग जब ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। दो टीम के मेंबर कम्युनिकेट कर सकते हैं आपस में, या दो सेम लेवल के मैनेजर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं कि सेल्स का मैनेजर मार्केटिंग के मैनेजर के साथ में कम्युनिकेट कर रहा है, ऑपरेशन का मैनेजर सेल्स के मैनेजर के साथ में कम्युनिकेट कर रहा है। तो उस लेवल पे जो कम्युनिकेशन होगा क्या होगा, लेटरल कम्युनिकेशन होगा। इसके बाद में क्या है, डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन में क्या होगा कि एक एम्प्लॉय एक जगह पे काम कर रहा है, वो दूसरे मैनेजर को क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। मान लीजिए कि कोई सेल्स वाला बंदा है, सेल्समैन है कोई, और यहाँ पर ऑपरेशन का हेड है, वो ऑपरेशन के हेड के साथ में कम्युनिकेट कर रहा है। क्यों कम्युनिकेट करेगा ऑपरेशन का हेड, कि भाई जो मार्केट का डायरेक्ट एक्सेस है किसके पास में रहता है, वो रहता है सेल्समैन के पास में, वो जाकर के सीधे अपने ग्राहकों से मिलता है। तो ऑपरेशन वाला ये जानना चाहेगा कि भाई प्रोडक्ट में क्या दिक्कत आ रही है बताओ, या प्रोडक्ट में क्या चीजें चाह रहे हैं हमारे ग्राहक ये बताओ, तो हम अपने ऑपरेशंस में उसको ठीक करेंगे। ठीक है, तो जब कोई सेल्समैन ऑपरेशन के मैनेजर के साथ में कम्युनिकेशन कर रहा है तो क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो सेल्समैन है वो किसके अंदर रहेगा, सेल्स मैनेजर के अंदर रहेगा, है ना जी। सेल्स मैनेजर के अंदर रहेगा सेल्समैन, और ये क्या है, ऑपरेशन का मैनेजर है। तो दो ये लोग पैरेलल में हो गए, और ये जो सेल्समैन है ये जब ऑपरेशन के मैनेजर के साथ में कम्युनिकेट करेगा तो क्या हो जाएगा, वो डायगोनल में चले जाएगा। ओके जी, आई होप आपको अंडरस्टैंड होगा, ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके बाद में अलग अलग क्या होते हैं, नेटवर्क्स होते हैं कम्युनिकेशन के। ओके, जैसे वाई नेटवर्क होता है। वाई नेटवर्क में क्या देखने को मिलता है हमको, कि दो मैनेजर जो है वो एक सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दे रहे हैं, उसके साथ में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जहां पर हमको क्या देखने को मिल रहा है कि जो ए सी और डी है वो ए के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं, और जो बी है वो केवल ए के साथ में कम्युनिकेट कर सकता है। यदि बी को डी को कुछ बताना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले वो ए को बताएगा, फिर ए वाला जो है वो डी को बताएगा। ओके, तो इस प्रकार से कम्युनिकेशन यहां पर काम करता है। ठीक है जी, मान लीजिए कि हमारे पास में ये कोई ऑपरेशन का बंदा है। ठीक है जी, ऑपरेशन का बंदा है, तो ये है मान लीजिए मार्केटिंग का मैनेजर, और ये है आपका फाइनेंस का मैनेजर। ठीक है जी, तो जो ऑपरेशन वाला है उसको फाइनेंस वाले से पैसा लेना है, मार्केटिंग वाले से डिमांड पता करना है, तो ये दोनों के साथ में क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। ओके जी, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि सीक्वेंशियल इन नेचर होता है, एक सीक्वेंस में होती है सारी की सारी कम्युनिकेशन। यदि एफ वाले को एम से बात करना है, मतलब कि फाइनेंस वाले को अपना मार्केटिंग वाले को कोई मैसेज भेजना है, तो क्या करेगा, वो पहले ए को बोलेगा, फिर ए एम को बोलेगा। यदि यहां पर बी को कोई बात एफ को बतानी है तो क्या होगा, कि बी वाला पहले ए को बताएगा, फिर ए सी को बताएगा। ओके, तो फॉर्मल सीक्वेंस होता है। सेंट्रलाइजेशन होता है प्रोसेस का, कि सेंटर में कौन है, ए है, वही सारा कम्युनिकेशन को कंडक्ट कर रहा है। और इसके बाद में क्या होता है, फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है ना, हमको फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है नेचर में। इसके बाद में क्या है आपका, व्हील नेटवर्क। व्हील नेटवर्क में हमको क्या देखने को मिलता है, कि एक बंदा बीच में बैठा हुआ है और वो अपने सारे कोऑर्डिनेटर्स से बात कर रहा है। ठीक है जी, मान लीजिए कि ये क्या है, सीओओ है। कौन है, सीओओ मतलब कि चीफ ऑपरेशन ऑफिसर। ठीक है जी, सीईओ के बाद में जो सबसे बड़ा ओहदा होता है वो क्या होता है, सीओओ का होता है। सीओओ क्या करता है कि जितने भी ऑपरेशंस वाले पार्ट है उनको कंडक्ट करने का काम किसका होता है, उसका काम होता है सीओओ का, चीफ ऑपरेशन ऑफिसर का। तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज आएगी, कि भैया मार्केटिंग भी उसको देखना है, उसको ऑपरेशंस भी देखना है, उसको मान लीजिए कि सेल्स भी देखना है, और उसको जो है वो पर अकाउंटिंग भी देखना है। ये सारे डिपार्टमेंट्स उसको हैंडल करने होते हैं, और ये सारे क्या हैं, इन डिपार्टमेंट्स के हेड है। तो ये क्या करेगा, इन सभी के साथ में कोऑर्डिनेशन करेगा। ये सभी लोग आपस में कोई भी बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, यदि सेल्स वाले को ऑपरेशन के साथ में कोई बात करना है तो वो
सीधे पहले सीओओ के पास में जाएगा, सीओओ जो है वो ऑपरेशन मैनेजर के पास में जाएगा। ठीक है जी, कि ई को बात करना है सी से तो पहले वो ए के पास जाएगा, ए जो है सी के पास जाएगा। एम वाले को यदि बात करनी है किससे, ई से, तो बी पहले ए के पास जाएगा और ए फिर ई के पास में जाएगा। इस प्रकार से कम्युनिकेशन होता है। तो सेंट्रल पार्ट में हमारा क्या होता है, जो व्हील का बेस है वो रहता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इनफॉर्मल प्रोसेस ओनली फॉर ऑथोरिटी, जो इंफॉर्मेशन है वो केवल केवल किससे पास होती है, अथॉरिटी से पास होती है, ए से पास होती है। ठीक है जी, लेस चांस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग होने का बहुत कम चांस है। क्यों? क्योंकि अथॉरिटी से होकर के सारे के सारे मैसेज फ्लो कर रहे हैं। इसके बाद में क्या होता है, फ्लो द प्रोसेस ऑफ गोल ओरिएंटेड अप्रोच। ये क्या है, गोल ओरिएंटेड अप्रोच है, इसमें केवल और केवल काम की बातें ही जाएगी। ठीक है जी, हेलो हाउ आर यू वाला यहाँ पर कोई भी सीन नहीं होता है। ठीक है जी, इसके बाद में क्या है, चैन नेटवर्क। चैन नेटवर्क में क्या होता है कि ये वाई नेटवर्क के जैसे ही ये ऑलमोस्ट है ना। वाई में अपन ने क्या देखे थे कि दो थे यहां पर, और यहां पर क्या है, केवल एक है। ओके, वाई में दो ऊपर अलग अलग हमने एग्जीक्यूटिव्स देखे थे, यहां पर क्या रहेगा, एक ही बंदे का चैन चलता चला जाएगा। ठीक है जी, एक ही बंदे का चैन जो है वो चलता चल जाएगा ABCD में। ओके, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहते हैं, वाई नेटवर्क जैसे ही रहता है। इसमें डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों ही कम्युनिकेशन होगा, है ना। डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों ही कम्युनिकेशन होगा। जो जो आपके क्या है, ऑर्डर्स है, ऑर्डर्स क्या होंगे, डाउनवर्ड जाएंगे। और जो हमारा रिपोर्टिंग है, जो हमारा फीडबैक है वो क्या जाएगा, अपवर्ड जाएगा। ओके, ये क्या फॉलो करता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मल चैन ऑफ अथॉरिटी। फॉर्मल चैन ऑफ अथॉरिटी को ये फॉलो करता है और ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ठीक है जी, यदि ई को ए को कुछ बताना है तो उस मेल को किसको फॉरवर्ड करेगा, वो मेल को फॉरवर्ड करेगा डी को, डी करेगा सी को, सी करेगा बी को, और बी करेगा ए को। ओके, इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगी कम्युनिकेशन की। इसके बाद में क्या आता है, चैन नेटवर्क। चैन नेटवर्क में क्या होता है, सभी लोग आपस में क्लोज चैन होती है। मतलब कि जो हमारा चैन नेट हमारा चैन नेटवर्क था, इसमें क्या हो जाता है, इसमें क्या था, बिल्कुल सीधा था। है ना। जो हमारा चैन नेटवर्क था वो कैसा था, बिल्कुल सीधा था। उसी को हमने क्या कर दिया, गोल घुमा करके वापस से लेकर के आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो सर्कल नेटवर्क हो जाएगा, गोल सर्कल बन जाएगा। ठीक है जी, इसमें हमको क्या देखने को मिलता है कि ये दो लोग आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ये दो लोग आपस में कम्युनिकेट करेंगे, और ये दोनों लोग आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। ठीक है जी, ईच मेंबर दो लोगों के साथ में जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है जी, हर मेंबर किसके साथ में जुड़ा हुआ है, दूसरे दो मेंबर्स के साथ में यहां पर जुड़ा हुआ है। ए जो है वो ए, बी और सी के साथ में जुड़ा हुआ है। जो सी है वो ए और ई के साथ में जुड़ा हुआ है। जो ई है वो ई और डी और सी के साथ में जुड़ा हुआ है। जो डी है वो ई और बी के साथ में जुड़ा हुआ है। तो हर कोई दो लोगों के साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है जी, इसको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, इक्वल टू द चैन नेटवर्क। चैन नेटवर्क के जैसे ही है, वहां पर हर आदमी एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ था, एक केक के साथ में, यहां पर दो दो के साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है जी, इन दिस चैनल अ पर्सन कैन टॉक टू टू पर्सन एट ईच टाइम। ये क्या कर सकते हैं, दो लोगों से बातचीत कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी यदि देखा जाए तो क्या होगा कि हमारा चैन नेटवर्क जैसे ही है। क्यों? क्योंकि यदि ई को बात करना है ए से, तो उसको पहले किसके पास जाना पड़ेगा, सी के पास जाना पड़ेगा, और सी फिर किसके पास जाएगा, ए के पास जाएगा। ठीक है, यदि डी को ए के साथ में बात करना है तो क्या करना पड़ेगा, डी पहले बी के पास में जाएगा और बी फिर ए के पास में जाएगा। ओके, इसके बाद में क्या है, स्टार नेटवर्क। स्टार नेटवर्क में क्या होता है जी, कि सभी लोग आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं।
ए चाहे तो डी से बात कर ले, ए चाहे तो बी से बात कर ले, ए चाहे तो ई से बात कर ले। ये क्या है, ओपन कम्युनिकेशन यहाँ पर चलता है। ओके जी, ये कॉर्पोरेट में नहीं, ये ओपन ऑर्गेनाइजेशंस में हमको देखने को मिलता है, जहां पर कोई भी एम्प्लॉय किसी से भी बात कर सकता है, चाहे वो सेल्समैन हो, वो शायद सीधे जो है अपने मैनेजर से बात कर सकता है, सेल्स मैनेजर से बात कर सकता है, उसको अपने सुपरवाइजर्स के थ्रू जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो ऐसे नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन के, हम बोलते हैं इसको स्टार नेटवर्क। इसमें हमको क्या देखना पड़ता है, ओनली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्लो थ्रू दिस पाथ, केवल इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है केवल उसी को फ्लो किया जाता है ना। व्हाट्सएप ग्रुप में गुड मॉर्निंग के मैसेज नहीं भेजे जाते हैं। ओके, इट रिड्यूसेस द चांस ऑफ मिसकम्युनिकेशन, ये मिसकम्युनिकेशन के चांस को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। और सुपीरियर कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ सबऑर्डिनेट्स थ्रू अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन नेटवर्क। जो सुपरवाइजर होता है वो क्या करता है, वो इफेक्टिवली सुपरवाइज करता है कम्युनिकेशन को, ताकि बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन चल पाए। तो ये सारे के सारे क्या थे, नेटवर्क्स थे, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक और है, वो क्या है, गैंगप्लैंक है। गैंगप्लैंक हमको कब देखने को मिलता है, जब किसी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, देखिए ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, जहां पर सभी लोग एक के नीचे एक लगे हुए हैं। ओके, ये फॉर्मल है, जहां पर क्या है, बी है, बी, ए के नीचे बी और ई है, फिर उसके बाद में बी के नीचे सी है, सी के नीचे डी है, यहाँ पर ई है, ई के बाद एफ है, एफ के बाद जी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन करना होता है, जो कि बिल्कुल तेजी से करना होता है, टाइम की कमी होती है, तो उस समय पे हमको क्या देखने को मिलता है, डायगोनल कम्युनिकेशन देखने को मिलता है। ओके, जब फॉर्मल स्ट्रक्चर में डायगोनल कम्युनिकेशन देखने को मिले, उसको हम गैंगप्लैंक बोलते हैं। ठीक है जी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट में बताया गया है कि भैया आप डायगोनल कम्युनिकेशन को कर सकते हैं, कब, जब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज आपको भेजना हो। ठीक है जी, इट अरेंजेस इन टू मैनेजर वर्क्स एट अ सेम लेवल कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर डायरेक्टली फॉर क्विक कम्युनिकेशन। जो दो मैनेजर सेम लेवल पर काम कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब कि सी जो है वो एफ से कम्युनिकेट कर सकता है, डी जो है वो जी से कम्युनिकेट कर सकता है, जो बी है वो ई से कम्युनिकेट कर सकता है। किस लिए, जब हमको फास्ट कम्युनिकेशन करने की जरूरत पड़ती है तब। ओके, तो ये सारे के सारे क्या थे, नेटवर्क्स थे, नेटवर्क्स ऑफ कम्युनिकेशन थे। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड होगा। आपको यदि किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।